इस पंच फेसलिफ्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसके 3 फैक्ट्स बताने वाला हूं। अभी तक जो पंच आती थी उसका जो इंजन था वो क्रिटिक्स को पसंद नहीं आता था, और साथ के साथ जितने भी मैन्युफैक्चरर जो बेटर इंजन क्लेम करते थे अपनी गाड़ी का, उनकी जो सेल्स है मिलाकर भी पंच के बराबर नहीं होती थी। अब देखिए, इंजन ही अगर सब कुछ होता तो पंच इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार नहीं होती। इस गाड़ी का जो क्रैश टेस्ट है 2021 में हुआ था ग्लोबल एनसीएपी के द्वारा, लेकिन 2022 में नॉर्म्स चेंज हो गए, उनके जो प्रोटोकॉल है वो चेंज हो गए। अगर उसमें 5 स्टार लाना था तो गाड़ी में 6 एयरबैग और ईएसपी का होना काफ़ी ज़रूरी था, और पंच में नहीं आता था। उसके बावजूद भी ये गाड़ी अच्छी खासी बिकती थी, क्योंकि लोगों को पता चल गया था, लोगों को अवेयरनेस आ गई थी कि जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी होती है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और इसकी जो बॉडी शेल इंटीग्रिटी है, जब 2021 में क्रैश टेस्ट हुआ था तब वो स्टेबल निकली। लेकिन जो इसका ट्रू कॉम्पिटिटर है ना, वो सारे फीचर देता था डे 1 से, जैसे कि 6 एयरबैग और ईएसपी, और वो ये भी क्लेम करता था कि हमारी जो गाड़ी है ग्लोबल एनसीएपी में 5 स्टार लाने के लिए कंपैटिबल है। लेकिन उन्होंने आज तक अपना क्रैश टेस्ट नहीं करवाया, ना ग्लोबल एनसीएपी में ना बीएनसीएपी में। वो भी फायदा इस गाड़ी को मिला। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। ये गाड़ी सेल्स के मामले में 2024 में वैगनआर को भी पीछे कर चुकी है। वैगनआर का बहुत सारा जो हिस्सा है वो कमर्शियल पर्पस के लिए भी बिकता है, उसके बावजूद भी इसने पीछे करा। तो आइए जानते हैं 2026 पंच फेसलिफ्ट में क्या खास है कस्टमर के लिए, और टाटा ने अपनी पुरानी जो कमियां हैं उनको एड्रेस किया है या फिर नहीं। आइए जानते हैं। जो इस गाड़ी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था सेफ्टी, वो और भी एनहांस हो गई है। इस गाड़ी में बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, ईएसपी मिलेगा, आईटीपीएमएस मिलेगा और 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगी सेकंड रो में। आईटीपीएमएस आपको एग्जैक्ट टायर प्रेशर नहीं बताता है, क्योंकि टायरों में सेंसर नहीं होते हैं। जब आपकी गाड़ी मूव करती है तो आपका जो एबीएस वाला सेंसर है टायर के इनपुट से आपको बताता है कि गाड़ी में हवा ओके है या फिर नहीं है। अगर आपका टायर पंचर हो जाता है तो टायर का जो डाया है कम हो जाता है, मतलब कि टायर की जो रोटेशन है वो बाकी टायरों से ज़्यादा हो जाएगी, तब वो डिटेक्ट करता है, फिर बताता है कि आपकी गाड़ी में हवा कम है और किस टायर में कम है। गाड़ी की स्ट्रक्चरल सेफ्टी में भी एनहांसमेंट करा है, मतलब कि ये गाड़ी अब पहले से सेफ हो चुकी है। अब बात करते हैं इंजन की। देखिए, अभी तक टाटा का अच्छा खासा काम चल रहा था 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, और सीएनजी के साथ भी वो लोगों का पर्पस अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहा था। लेकिन ये गाड़ी डिजर्व करती थी एक अच्छे इंजन को, वो अब इसमें मिलता है। ये आप जो बे में देख रहे हैं ये है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, एमपीएफआई है, जो आपने नेक्सॉन में भी देखा होगा। 120 पीएस की ये पावर निकालता है, 170 एनएम का ये टॉर्क निकालता है, और 0 to 100 मात्र 11 सेकेंड में। मतलब कि ये गाड़ी और भी डिजायरेबल हो चुकी है जिनको पावर चाहिए। सीएनजी इसमें पहले से भी आता था, लेकिन अब क्या किया टाटा ने, इसमें सीएनजी के साथ आपको एएमटी भी दे दिया। जो लोग ट्रैफिक में 2-3 घंटे या 3-4 घंटे डेली गाड़ी चलाते हैं उनके लिए काफ़ी सही है। और एक माइक्रो एसयूवी में ये सेटअप होना जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग एसयूवी ज़्यादा ले रहे हैं वर्सेटैलिटी के लिए। गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो भी इंक्रीज हो चुकी है, 193 mm अब हो चुकी है, पहले थी 187 mm, और जो वाटर वेटिंग कैपेसिटी है वो है 400 mm। और इस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कोई और भी बताता है वाटर वेटिंग कैपेसिटी। इस गाड़ी के जो लुक्स हैं वो भी रिफ्रेशिंग हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो फ्रंट से आप देखेंगे गाड़ी अपनी टाटा फैमिली वाली जो डिज़ाइन है उसके जैसे हो चुकी है। जो हेडलैम्प सेटअप है वो भी आपको वैसा ही मिलता है जैसे बाकी गाड़ियों में मिलता है। ये एलईडी सेटअप है, और जो डीआरएल है ये भी अलग है पहले के कंपैरिजन में, और कॉर्नरिंग फॉग लैम्प आपको यहाँ पर मिलती है। बम्पर का जो डिज़ाइन है वो पूरा चेंज हो चुका है, और साथ के साथ 360 डिग्री कैमरा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि रडार है, रडार नहीं है। ग्रिल वगैरह, स्किड प्लेट वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। अगर आप विंडशील्ड में देखेंगे आपको यहाँ पर ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर का फीचर भी मिल जाता है। अब आएंगे हम साइड की तरफ। साइड में कुछ चेंजेस आप नोटिस कर पाएंगे, जैसे कि सबसे पहले अलॉय व्हील आप देख सकते हैं, ये डायमंड कट अलॉय व्हील है। ये सिर्फ आपको टॉप मॉडल में ही मिलेगा, और जो क्लैडिंग है आपको वैसी ही मिलेगी जैसे पुरानी पंच में देखने को मिलती थी। और एक और चीज़, ये 16 इंच के व्हील हैं, और जो टायर की विड्थ है वो 195 mm है सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में। नीचे के जो वेरिएंट है उसमें 185 की आएगी और 15 इंचेस के टायर आएंगे। जो अलॉय का डिज़ाइन है वो आपको ईवी जैसा नहीं मिलेगा। कई ऐसी गाड़ियाँ जिसमें ईवी में भी सेम है और आइस में भी सेम है, लेकिन इसमें अलग है। रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, वही 366 लीटर का अगर आप ऊपर तक मेजर करेंगे, अगर आप नीचे पार्सल ट्रे से नीचे करेंगे तो 320 लीटर के आसपास है, यानी कि 319 लीटर टू बी एग्जैक्ट। और ये काफ़ी सही है एक छोटी कार के लिए।
आप देख सकते हैं हमारा जो सामान है काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें आ चुका है। और जो सीएनजी में बूट स्पेस मिलता है वो है 210 लीटर का। टाटा का कहना है कि उन्होंने इंटीरियर्स में भी काफ़ी काम करा है ताकि आपको इन केबिन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिले। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्या क्या चेंजेस हैं। डोर वैसे ही खुलता है 90 डिग्री, और ये जो लॉक है डोर का ये चेंज हो गया है। पहले लोगों को काफ़ी शिकायत थी कि चलती गाड़ी में बच्चे इसको खोल देते थे, अगर मैं को पैसेंजर साइड की बात करूं। एक तो ये चेंज हो गया, दूसरा यहाँ पर आप देखिए स्टीयरिंग व्हील चेंज हो चुका है। वो आपको वैसा ही मिलता है जैसे आपका ईवी मिलता है, लेकिन जो कलर है इसका ब्लैक है। और आप इधर देखेंगे जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है वो भी अब चेंज हो चुकी है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम देखिए आप, वो भी आपको अलग मिलेगा 10.25 इंचेस का, जिसमें आप 360 डिग्री कैमरे की क्वालिटी यहाँ पर देख सकते हैं। ये डोर अभी खुला है। अगर आप ऊपर देखेंगे आपको ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पर मिल जाएगा। और सनरूफ नॉर्मल सी बात है, सनरूफ आपको मिलेगी। और नीचे वाले वेरिएंट में इसका ऑप्शन मिलता है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। इस गाड़ी को अभी हम पुणे में शूट कर रहे हैं और यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, और इस गाड़ी के अंदर कूलिंग इफेक्ट के लिए हमने इस्तेमाल करा है इन्वॉल्व 1 का सिट्रस। थोड़ा सा नींबू पानी जैसा एहसास आता है, थोड़ी सी लेमन टाइप की इसमें फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलेगी, और थोड़ा सा ठंडक का एहसास देता है गाड़ी के अंदर। और ये आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैंने लिंक दिया हुआ है। और साथ के साथ आपको QR कोड देखने को मिलेगा, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। इनके बहुत सारे टाइप के परफ्यूम आते हैं और काफ़ी बिकते भी हैं, जिसमें से ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। आप ट्राई करके जरूर देखना। एसी के कंट्रोल के लिए आपको टच पैनल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको बटन मिलेगा आपका टेम्परेचर के लिए और आपके फ़ैन स्पीड के लिए। लेकिन आप अगर एडवेंचर वेरिएंट में जाते हैं आपको सारे फिजिकल बटन मिलेंगे, और उसके नीचे आपको मैनुअल एसी मिलेगा। और नीचे अगर आप आएँ 65 वॉट का चार्जिंग सी पोर्ट यहाँ पर मिलेगा, और ये आपका वायरलेस चार्जर आपके फ़ोन के लिए। 360 डिग्री कैमरा तो देखिए इसमें मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप टर्न इंडिकेटर ऑन करते हैं तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम इसका चालू हो जाएगा। इसमें आपको एयर प्यूरीफायर भी मिलता है, और साथ के साथ कनेक्टेड कार टैग यानी कि IRA 2.0 भी टाटा ने इसमें दिया है। इस सेगमेंट की गाड़ी में आपने हिल होल्ड वाला फीचर तो सुना ही होगा, और इसमें भी मिलता है, लेकिन इसमें अलग क्या है, यहाँ देखिए आप हिल डिसेंट कंट्रोल वाला फीचर भी पंच में टाटा मोटर्स ने दिया है। फैब्रिक सीटें इस गाड़ी में आपको मिलेगी, और फ्रंट सीटों में आपको एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट देखने को मिलेगा। सीटें काफी कुशनी हैं। सेकंड रो के स्पेस की बात कर लेते हैं। मेरी हाइट 6 फीट 4 इंच है, और आगे जो बैठे हैं ड्राइवर सीट में 5 फीट 8 इंचेस। और यहाँ पर आप नी रूम देख सकते हैं, मेरा जो लेग रूम है नीचे देख सकते हैं, और मेरा जो हेड रूम है वो भी थोड़ा सा बचा है। जो बैक रेस्ट है थोड़ा सा अपराइट है, और यहाँ पर आपको 2 हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट आपको मिलेगा, लेकिन उसमें कप होल्डर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर रेयर एसी वेंट आपको मिल जाएगा। 15 वॉट का चार्जिंग सॉकेट मतलब सी पोर्ट मिल जाएगा, और जो हम्प है फ्लोर में वो ना के बराबर है। पीछे भी अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, और काफ़ी कुशन आपको पीछे मिल जाता है। मेरे हिसाब से भी अंडर थाई सपोर्ट मुझे ओके लग रहा है इस साइज की गाड़ी के हिसाब से। 4 लोगों के लिए इस गाड़ी में अच्छा खासा स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की और प्राइसिंग गैप की। जो बेस वेरिएंट का प्राइस है 5,59,000 का है। अगर आप CNG लेना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और CNG आपका हर एक वेरिएंट में आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो टॉप मॉडल है उसमें आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप AMT लेना चाहते हैं, चाहे वो CNG हो या फिर पेट्रोल हो, तो उसमें आपको 55,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। और जो पेट्रोल से आई टर्बो में अगर आपको जाना है, 2 वेरिएंट में आता है। एक वेरिएंट में यानी कि टॉप वेरिएंट में आपको 70,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और नीचे वाली वेरिएंट में आपको 80,000 का, यानी कि 70 से 80,000 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे ज़्यादा पावर के लिए। इस गाड़ी के जो नीचे के वेरिएंट है उसमें सनरूफ ऑप्शनल है, जिसमें आपको 25,000 से लेके 35,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ सकते हैं अगर आप सनरूफ चाहते हैं। लेकिन जो आपका टॉप वेरिएंट है उसमें आपको मजबूरन लेना पड़ेगा, क्योंकि सनरूफ के साथ साथ बहुत सारे ऐसे फीचर आते हैं जो कि सिर्फ टॉप मॉडल में। फॉग लैंप आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा कॉर्नरिंग फीचर के साथ। 16 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा। ये आर्मरेस्ट भी सिर्फ टॉप मॉडल में। कनेक्टेड टेल लैंप सिर्फ टॉप मॉडल में। अगर आप स्मार्ट और प्योर वेरिएंट लेना चाहते हैं तो अपना 5-6 हज़ार का बजट थोड़ा सा इंक्रीज करके चलना स्पेयर व्हील खरीदने के लिए, क्योंकि आता नहीं है दोनों में। तो इतने सारे चेंजेस हुए हैं पुरानी पंच के कंपैरिजन में। नई पंच में इंजन ऑप्शन नया है, काफ़ी चीज़ें नई है, जैसे कि फीचर हो गया, और साथ के साथ एक्सटीरियर और इंटीरियर में भी चेंजेस हुए हैं। आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना, और
मुझे ये भी बताना कि इसको ख़रीदा जा सकता है या फिर नहीं, प्राइसिंग आपको कैसी लगी वो भी बताना। और इसका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। मुझे क्या अच्छा लगा और मुझे क्या ख़राब लगा इस गाड़ी में वो आपको मैं खुल के बताऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।